ओके माय फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एपीआई सर्वर किस तरह ईटीसीडी को, जो कि हमारा एज अ डेटाबेस की तरह करता है, उसको इन्फो भेजता है और वो अपनी स्टेट को अपडेट कर देता है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुबरनेटिस के अंदर हम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं, या कुबरनेटिस के अंदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जिस तरह हमने पोर्ट को देखा, इसी तरह हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक सर्विसेज, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट, और इस तरह के हमारे पास और सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखें, अब इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक होता है इम्पेरेटिव अप्रोच और एक होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है? अभी तक जितना भी हम देखते हुए आ रहे थे वो इम्पेरेटिव अप्रोच के ज़रिए सब देखते आ रहे थे। इम्पेरेटिव अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम कमांड्स को रन करते हैं अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को मीट करने के लिए। अच्छा, डिज़ायर्ड स्टेट और एक्चुअल स्टेट के इसके ऊपर अभी बात करते हैं, लेकिन पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल समझते हैं। तो इम्पेरेटिव अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम वन बाय वन ईच कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ताकि उस चीज़ को मीट अप कर सकें जिसको हम चाहते हैं, यानी कि उस रिज़ल्ट को गेट कर सकें जो हम चाहते हैं। जबकि दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ ईच कमांड टू एग्जीक्यूट वन बाय वन या और स्टेप बाय स्टेप, हम हर वो चीज़ जो करना चाह रहे हैं उसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं, और फिर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुबरनेटिस को प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर कुबरनेटिस सब कुछ देखते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें हर कमांड को वन बाय वन एग्जीक्यूट नहीं करना, इंस्टेड हमें सिर्फ एक फ़ाइल बनानी है और वो फाइल कुबरनेटिस पे हैंडल कर लेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन पहले उससे बात कर लेते हैं एक्चुअल स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट के। तो देखें, एक्चुअल स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट के। एक्चुअल स्टेट वो वाली स्टेट कि अभी सिस्टम के अंदर जो स्टेट है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि ईटीसीडी जो हमारा डेटाबेस होता है उसको पता होता है कि सिस्टम के अंदर या क्लस्टर के अंदर कितने नोड्स चल रहे हैं, किस नोड के ऊपर कितने पोर्ट्स चल रहे हैं, और हर पोर्ट के पास कितने कंटेनर्स हैं। तो ये हमारी एक्चुअल स्टेट है। अब लेट्स अज्यूम कि हम उस स्टेट को बदलना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे पोर्ट्स के अंदर इजाफा हो। अगर हमारे एक नोड के ऊपर दो पोर्ट्स चल रहे थे तो हम चाहते हैं कि हमारे उस नोड के ऊपर एक और पोर्ट हो, या आसान लफ्ज़ों के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को स्पिन अप करना चाह रहे हैं। तो कुबरनेटिस क्या करेगा, अगर दो पोर्ट्स थे उनको 3 कर देगा, 4 कर देगा, डिपेंड्स ऑन हमारी रिक्वायरमेंट्स के हैं। तो जैसे ही वो पोर्ट्स को अपडेट करेगा, 2 से 4 करेगा, तो स्टेट बदल जाएगी। तो वो सारी इन्फो वो दोबारा से एपीआई सर्वर को भेजेगा, और एपीआई सर्वर डेटाबेस को भेजेगा, और डेटाबेस अपनी इन्फो को अपडेट कर लेगा, स्टेट को अपडेट कर लेगा। और वहाँ पे अगर उसके पास पहले 2 पोर्ट आ रहे थे कि मेरी इस नोड के ऊपर 2 पोर्ट चल रहे हैं, तो अब वो उसको 4 कर लेगा। तो ये उसने ना स्टेट अपडेट की। जैसे ही स्टेटस अपडेट किया तो मतलब स्टेट चेंज हो गई ना, और इस स्टेट को अब हम बोलेंगे डिज़ायर्ड स्टेट, कि उसने हमारी डिज़ायर्ड स्टेट को मीट किया। हम जो चाह रहे थे उसने उस स्टेट को अपडेट कर दिया। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक्चुअल स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट। अब इन दोनों मेथड को समझते हैं, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव अप्रोच होते क्या हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव अप्रोच के अंदर क्या है कि लेट्स अज्यूम हम चाहते हैं कि हमारे पास अभी हमारे क्लस्टर के अंदर या एक पॉड के अंदर 3 कंटेनर्स चल रहे थे, और हम एज ए यूज़र चाहते हैं कि हम अपने इस स्टेट के अंदर या हम अपने इस डैशबोर्ड के अंदर एक और कंटेनर चलाएं। तो लेट्स सपोज हम कुबरनेटिस को बोलते हैं कि आई वांट टू रन 4 कंटेनर्स। कुबरनेटिस चेक करते हैं, अच्छा मेरे पास तो अभी 3 कंटेनर्स चल रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि कुबरनेटिस के पास कोई एक इमेजिनरी कमांड है, और क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 4 कंटेनर्स हो और करंट स्टेट के ऊपर 3 कंटेनर्स हैं, तो कुबरनेटिस बोलेगा कि अच्छा मुझे एक और कंटेनर को ऐड करना है इनके अंदर। तो मे भी एक इमेजिनरी कमांड है कि ऐड 1 मोर कंटेनर प्लीज़। और जैसे ही हमने ये वाली कमांड कुबरनेटिस को दी तो कुबरनेटिस ने यहाँ पे 3 के बजाय 4 कंटेनर्स कर दिए। अच्छा, ये तो बिल्कुल बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट हो गया कि ठीक है, एक कमांड ही तो रन करनी है कि हमारे कंटेनर्स को 3 के बजाय 4 कर दो। लेकिन कैसा हो कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने फ्रंट एंड के कंटेनर्स हैं उनका वर्जन 1 से अपडेट होकर 2 पे चला जाए, और अज्यूम करें कि हमारे पास 50 कंटेनर्स चल रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे उनको ट्रबल शूट करना कि कौन कौन से कंटेनर्स उन 50 में से फ्रंट एंड के कंटेनर्स हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन हमारी डिमांड तो है कि जितने भी फ्रंट एंड के कंटेनर्स हैं उनका वर्जन अपडेट हो जाए, वर्जन 2 हो जाए। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, तो क्या हम सबसे पहले करंट स्टेट के अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास कितने कंटेनर्स चल रहे हैं। मे बी 50 चल रहे हैं, 100 चल रहे हैं, और उन 100 में से 60 कंटेनर्स हमारे फ्रंट एंड के हैं। तो हमें 1 बाय 1 ईच कंटेनर चेक करना होगा कि कौन से कंटेनर्स फ्रंट एंड के हैं, और फिर हमें एक कमांड कुबरनेटिस को पास करनी पड़ेगी कि हैव कुबरनेटिस प्लीज़ अपडेट द कंटेनर 1, 3, 24, 25, 28 टू वर्जन 2.0। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया
कि हमें सबसे पहले करंट स्टेट के अंदर चेक करने हैं कि हमारे कौन कौन से कंटेनर्स फ्रंट एंड के हैं, उनके ऊपर कौन सा वर्जन चल रहा है, और फिर इसको ट्रबल शूट करने के बाद हमें कुबरनेट्स को एक कमांड देनी है कि इन कंटेनर्स को अपडेट करो। तो ये बहुत ज़्यादा एक हेडेक प्रोसेस है और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। सो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है, डिक्लेरेटिव अप्रोच। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक कॉन्फ़िग फाइल बनाते हैं और उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम हर चीज़ डिस्क्राइब कर देते हैं। तो लेट्स सपोज हम उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर लिख देते हैं कि आई वांट टू अपडेट द फ्रंट एंड कंटेनर्स टू वर्जन 2.0 और डेट्स इट। हम जस्ट इस फाइल को सेव करेंगे और कुबरनेट्स को प्रोवाइड कर देंगे। बाकी रेस्ट ऑफ जितनी चीज़ें हैं वो कुबरनेट्स खुद देख लेगा। वो देखेगा अच्छा मेरे पास कितने कंटेनर्स हैं, उन सब कंटेनर में से फ्रंट एंड के कंटेनर्स कौन से हैं, और वो उनको ऑटोमेटिकली खुद अपडेट कर देगा। तो हमारी स्टेट कुछ किस तरह की हो जाएगी कि हमने बोला कि हमें फ्रंट एंड के कंटेनर्स का वर्जन चेंज करना है। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया, ये वाली कॉन्फ़िग फाइल हमने कुबरनेट्स को दी, कुबरनेट्स ने चेक किया कि अच्छा मेरे पास ये वाले सारे कंटेनर्स फ्रंट एंड के हैं। उसने बोला अच्छा ठीक है, तो उसने खुद ही सारे के सारे कंटेनर्स को जो कि फ्रंट एंड के थे उनका वर्जन अपडेट किया, 2.0 किया, और हमारी डिज़ायर्ड स्टेट को मीट कर दिया। तो ये फ़ायदा है डिज़ायर्ड स्टेट का। तो आपने याद रखना है कि इम्पेरेटिव अप्रोच के अंदर हम हर कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं खुद, और डिक्लेरेटिव अप्रोच के अंदर हम हर चीज़ एक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। और एक और मेजर फ़र्क जो इन दोनों के दरमियान होता है, इम्पेरेटिव अप्रोच के अंदर हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ खेलने के लिए, मतलब कह लेंगे लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लेकिन डिक्लेरेटिव अप्रोच के पास हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, हम तरह तरह की चीज़ें उसके साथ ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स भी मोस्टली होती हैं। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। अगेन आपने याद रखना है कि डिक्लेरेटिव अप्रोच के अंदर हम कॉन्फ़िग फाइल प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिल जाते हैं अपनी फाइल के साथ प्ले करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करने के लिए। और इम्पेरेटिव अप्रोच के पास क्योंकि हम हर चीज़ को कमांड के जरिए एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस भी कम होते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। यहाँ पे क्विक पॉज लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो को फिर यहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं।